मैं कौन है? हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम संतोष सोनी है। तो आज से मैं नया चैप्टर जो प्रॉफिट लॉस होता है उसके बारे में जानने जा रहा हूँ, बताने का कोशिश करूँगा। आप सभी जो है वो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बेसिक क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और प्रॉफिट लॉस जो है वो एरिथमेटिक का सबसे पूछा जाने वाला चैप्टर है। तो चलिए आइए देखिए। देखिए, नाम है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट भी इसी में पढ़ेंगे। डिस्काउंट ये अलग थ्योरी है इसका, डिस्काउंट का। इसको बोले कि लाभ, हानि और बट्टा। बट्टा बट्टा को ही हम लोग छूट बोलते हैं। बट्टा बोले या छूट बोले, एक ही बात है। इसी में जो है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए। आज बिल्कुल बेसिक है, जिसका परसेंटेज और रेशियो अच्छा है उसको ये चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। परसेंटेज रेशियो पे आपको पकड़ बनाना होगा। ठीक है, परसेंटेज का हम बेसिक क्लास लिए हुए हैं, जाके देख सकते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें सीपी, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। इसी को हम लोग लागत मूल्य भी बोलते हैं। लागत मूल्य, लागत मूल्य। कोई भी सामान यदि हम खरीदते हैं तो उसमें जितना पैसा हम खर्च करते हैं उसी को सीपी कहते हैं। ठीक है, जैसे हम इसको लिख सकते हैं, द हाँ द अमाउंट, द अमाउंट ऑफ, या तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख लीजिए, द प्राइस, द प्राइस एट विच, एट विच एनी आइटम, आइटम या प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इज परचेज्ड। मतलब जिस दाम पर, जिस दाम पर, जिस दाम पर कोई वस्तु, कोई वस्तु, कोई वस्तु खरीदी जाती है, कोई वस्तु खरीदी जाती है, खरीदी जाती है, वह क्रय मूल्य कहलाती है। क्रय मूल्य कहलाती है, क्रय मूल्य कहलाती है। इसको शॉर्ट में हम लोग सीपी से डिनोट करते हैं। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, और सभी लोग सीपी के बारे में ही जानते हैं। सीपी क्या होता है? सीपी मतलब हो गया कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। सीपी का मतलब हम समझा रहे हैं, इसी को लागत मूल्य बोलते हैं। लागत मूल्य। ठीक है, मान लीजिए कि हम, ये पेन है, ये पेन हम खरीदे मान लीजिए 5,000 में। ठीक है, तो इसका सीपी कितना हो जाएगा? 5,000 रुपया। 5,000 रुपया इसका सीपी हो जाएगा। सबको समझ में आया?
बोलेंगे जी सर बिल्कुल समझ आया। तो सीपी हम समझ गए, कोई भी सामान को जो खरीदने में जो हम पैसा लगाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। और कभी कभी बोलता है ओवरहेड, ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड एक्सपेंसेस मतलब अतिरिक्त खर्चा यदि होता है, अतिरिक्त खर्चा, जैसे कोई कोई ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा करता है, जैसे हम मान लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन यानी यातायात में खर्चा कर दिए, रिक्शा चालक को पैसा दे दिए, ठीक है। मान लीजिए कि एक टीवी खरीदते हैं, तो टीवी खरीदने में 80,000 रुपया या तो 90,000 रुपया लगाएं। एक टीवी खरीदे 90,000 में, और उसको लाने में हमको भाड़ा लगा 2,000, ठीक है। तो 2,000 रुपया भाड़ा लगा, और मान लीजिए कि जब हम टीवी लाए हैं तो 90,000 में खरीदे थे, 90,000 में खरीदे, और उसमें 1,000 रुपया हमको भाड़ा लग गया, ठीक है। और मान लीजिए कि जो टीवी इंस्टॉल करने के लिए इंजीनियर आया, टेक्नीशियन आया, उस टेक्नीशियन को 500 रुपया दे दिए, ठीक है, 500 रुपया दिए। और टाटा स्काई हम मान लीजिए लगा दिए 3,000 का, ठीक है, 3,000 का टाटा स्काई लगा दिए। तो इसको टोटल खर्चा, टोटल खर्चा जितना आया उसी को सीपी कहा जाता है। 90,000 और 91,000, 91,000 और 3,000 कितना हो गया, 94,500, 94,500। ये इसका टीवी का क्या आ गया, सीपी आ गया। क्या आ गया, सीपी। 90,000 और 1,000, 91,000 और 3,000, 94,500 रुपया जो है वो रुपीस में रहेगा, पैसा में रहेगा, ठीक है। तो इतना खर्चा हमको पड़ा टीवी देखने में, मतलब बहुत महंगा पड़ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी सामान हम खरीदते हैं उसमें टोटल खर्चा जितना आता है, जितना पैसा लगता है, जितना पैसा लगता है उसमें, उसी को हम लोग सीपी कहते हैं। अब मान लीजिए कि कोई सामान खरीदें, हमको अच्छा नहीं लगा, कोई सामान चाइनीज सामान मान लीजिए ले लिए, हमको अच्छा नहीं लगा, लगा कि अभी इसका जो है स्थिति खराब होने वाला है, तो उसमें चतुराई करके हम उसको बेचने का, निकालने का कोशिश करने लगे। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, आगे देखिए। एसपी, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। इसी को विक्रय मूल्य बोलते हैं, विक्रय मूल्य बोलते हैं, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। या विक्रय मूल्य को हम एक और नाम बोल सकते हैं, बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य। अब मान लीजिए कि कोई भी सामान है, उस सामान को हम बेच रहे हैं, ठीक है, एसपी से डिनोट करते हैं सेलिंग प्राइस को, एसपी से। कोई सामान हम खरीदे, उसको मान लीजिए कि कोई सामान को खरीदे हम 500 रुपया में, ठीक है, और उसको हम बेच दिए 700 रुपया में, 700 रुपया में बेच दिए, तो एसपी उसका कितना हो गया, 700 रुपया हो गया। और सीपी क्या हो गया, सीपी 500 रुपया में खरीदे थे और 700 रुपया में बेच दिए, तो इसमें से 200 रुपया का हमको फायदा हो गया कि नहीं हो गया, 200 रुपया का फायदा हो गया। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट, या इसी को लाभ बोलते हैं, ठीक है, इसी को फायदा बोलते हैं, या तो इसी को मुनाफा बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एसपी को डिफाइन कर लेते हैं जरा सा, हम एसपी को डिफाइन कर लेते हैं। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। देखिए, बोलेंगे जी सर डिफाइन करिए। द प्राइस, द प्राइस at which any at which any object, sorry, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट या आइटम इज सोल्ड। जिस दाम पर, जिस दाम पर कोई भी वस्तु, कोई भी
वस्तु बेची जाती है, बेची जाती है, वह उसका विक्रय मूल्य कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है, कहलाता है। जैसे कोई सामान हम खरीदे 500 रुपये में, ठीक है, और उसको बेच दिए हम 700 रुपये में, तो ये इसका जिसमें बेचे हैं, जितना दाम पर हम बेचे हैं वही उसका एसपी कहला जाएगा, और जिस दाम पर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को खरीदते हैं वह सीपी कहला जाएगा। ठीक है, खरीदते हैं तो पैसा पहले हम लगाते हैं, ठीक है, और उसी को हम लोग सीपी कहते हैं। बाद में जब हम कुछ फायदा या नुकसान कमान, जैसे कोई सामान बेचते हैं, ज़्यादा में बेचते हैं, कम में बेचते हैं, तो प्रॉफिट और लॉस होता है। ठीक है, तो इसी को हम बोल सकते हैं, जितना में हम खरीदे हैं उसको सीपी और जितना में हम बेचेंगे उसको एसपी बोलेंगे। ठीक है, आगे आते हैं, समझ लीजिए जरा सा अच्छे से देख लीजिए, सारा कुछ जो है आपको बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्वेश्चन आप बना लेंगे। ठीक है, चलिए आइए अब देखिए प्रॉफिट के बारे में बताते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? बोलेंगे जी सर बताइए। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, लाभ को ही हम लोग बोलते हैं, लाभ को ही हम लोग बोलते हैं फायदा, फायदा, इसी को हम लोग मुनाफा भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कहानी, समझिए। मान लीजिए कि एक आइटम हम खरीदें 1000 में, 1000 में खरीदें, तो इसका सीपी क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। और इसी सामान को हम बेच दिए कितना में? मान लीजिए कि हम 1700 रुपये में बेच दिए, 1700 रुपये में बेच दिए, तो ये इसका क्या कहला जाएगा? एसपी कहला जाएगा, यानी सेलिंग प्राइस कहला जाएगा। और जिस पर हम खरीदते हैं उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जितना में हम खरीदें उसको कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, और जितना में हम बेचेंगे उसको एसपी बोलेंगे यानी सेलिंग प्राइस या तो विक्रय मूल्य। ठीक है, ये क्रय मूल्य हो गया, क्रय मूल्य हो गया, और ये विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और इसी को बोलेंगे सेलिंग, मतलब सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, अब मान लीजिए 1000 में खरीदे और 1700 में बेच दिए, तो ज़्यादा में बेचे यानी 700 रुपया ज़्यादा हो गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ हमको? 700 रुपया हुआ। प्रॉफिट मतलब लाभ कितना हुआ? तो लाभ हुआ हमको 700 रुपया का, यानी कि 1000 में खरीदे थे और 1700 में बेच दिए, तो 700 रुपया हमको फायदा हो गया। एक और कंडीशन है, मान लीजिए कि 1000 में हम खरीदें, 1000 में हम कोई सामान को खरीदें और इसको हम 800 रुपया में बेच दिए, 800 रुपया में इसको बेच दिए, यानी एसपी है इसका। तो अब हमको क्या होगा? अब तो 200 रुपया का हमको नुकसान हो गया, तो इसी को बोलेंगे लॉस। लॉस मतलब हानि, हानि हो जाएगा आपका 200। कैसे 200 आया? तो 1000 में 800 रुपया घटा दीजिएगा तो आपका 200 रुपया आ जाएगा। हानि होगा तो माइनस साइन से दिखाना होगा, और प्रॉफिट होगा तो प्लस साइन से दिखाना होगा। ठीक है, यानी कि 700 रुपया इसमें से हमको फायदा हुआ था, और इसमें क्या हो रहा है? 200 का घाटा हो रहा है, 200 का घाटा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए किस केस में हम बोलेंगे कि प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, या नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन आया, तो इसको हम देखते हैं। ये तो आप बेसिक चीज़ है, ये समझ गए, इतना चीज़ें तो आपको बेसिक आता भी होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब देखिए 3 कंडीशन हम बता रहे हैं, 1 कंडीशन, 2 कंडीशन, 3 कंडीशन। अगर अगर एसपी
बड़ा होगा सीपी से, अगर विक्रय मूल्य जो है वो बड़ा होगा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा होगा। अगर यहाँ लिख देंगे, इफ मतलब होता है अगर, ठीक है। अगर विक्रय मूल्य ज्यादा होगा मतलब एसपी ज्यादा होगा और सीपी कम होगा, तो उस केस में हम बोलेंगे कि लाभ हुआ है। लाभ को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, ठीक है, लाभ हुआ है। अब लाभ कितना हुआ है उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एसपी में सीपी को घटा देंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एसपी में सीपी को घटा देते हैं, एसपी में सीपी को घटा देते हैं, तो हमको लाभ आ जाता है, ठीक है। जैसे कोई सामान हम खरीदें कितना में, 1200 रुपया में, ठीक है, और 1500 रुपया में इसको बेच दिए, 1500 रुपया में बेच दिए, यानी 1500 में इसको बेच दिए। तो सीपी से एसपी कितना ज़्यादा है, 1200 से 1500 हो गया, मतलब 300 रुपया हमको ज़्यादा मिला, 300 रुपया ज़्यादा मिला, इसका मतलब हमको प्रॉफिट कितना हो गया, 300 रुपया हो गया, प्रॉफिट 300 रुपया हो गया, और इसको प्लस साइन से दिखाएंगे, ठीक है। ये भी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे कि यदि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होने के कंडीशन में एसपी जो होगा वो बड़ा होगा सीपी से बड़ा होगा। अगर हमको प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब कि एसपी हमेशा बड़ा होगा सीपी से, मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा। देखिए जब फायदा होगा तो ज़्यादा में बेचिएगा और कम में खरीदिएगा, मतलब देखिए कम में खरीदे हैं और ज़्यादा में बेचे हैं, अगर कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। और अगर सीपी इसमें बड़ा हो जाए और एसपी छोटा हो जाए, अगर सीपी मतलब हो गया क्रय मूल्य यदि बड़ा हो जाए विक्रय मूल्य से, मतलब एक एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए, अगर कोई सामान हम खरीदे हैं 1500 रुपया में और इसको हम बेच दे रहे हैं 1300 रुपया में, ठीक है, अगर हम इसको बेच दे रहे हैं 900 रुपया में, 900 रुपया में बेच दे रहे हैं, तो देखिए इस केस में क्या है, इस केस में सीपी बड़ा है इससे, एसपी से बड़ा है। और अगर सीपी बड़ा होगा एसपी से तो इस केस में लॉस होगा, और लॉस कैसे निकालेंगे, तो सीपी माइनस एसपी जो बड़ा होगा उसी में तो घटाया जाएगा, तो लॉस होगा मतलब हानि होगा, हानि या नुकसान हो जाएगा, ठीक है। जी सर बिल्कुल समझ गए हैं, ठीक है। अब देखिए अगर हमको हानि निकालना रहेगा मतलब लॉस निकालना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, सीपी में एसपी को घटा देंगे, यानी लॉस निकालने के लिए सीपी में एसपी को घटा दिया जाता है। इस केस में क्या होगा, हानि होगा, इस केस में हानि होगा, नुकसान होगा, ठीक है। क्लियर टू ऑल बच्चों। देखिए अगर यहाँ पे आ गया, ये तो क्लियर है, अगर ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो लॉस होगा, और कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, कम में खरीदेंगे ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो हानि होगा, यानी लॉस होगा। और इफ सीपी और एसपी दोनों बराबर हो जाए, अगर जितना में खरीदे हैं उतना ही में बेच दें तो नो प्रॉफिट नो लॉस कंडीशन आ जाएगा,
नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट, नो लॉस, नो लॉस, नो लॉस कंडीशन आ जाएगा। नो लॉस, नो लॉस, लॉस, नो लॉस कंडीशन आ जाएगा। नो प्रॉफिट, नो लॉस कंडीशन आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ना तो यहाँ पे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुआ, हानि हुआ। तो इस केस में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ प्रॉफिट लॉस निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, ना लॉस होगा ना हानि होगा, तो इस केस में तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? आई थिंक सबको समझ में आया होगा। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो कोशिश करिए समझने का। ठीक है, बहुत बेसिक बातें बताए हैं। ठीक है, और यदि फिर भी दिक्कत है तो परसेंटेज और रेशियो पढ़ के आइए। ठीक है, परसेंटेज रेशियो का क्लास हम ले चुके हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब जब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा आपको, प्रॉफिट प्रतिशत निकालना होगा, लाभ प्रतिशत निकालना होगा। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100%। इसका मतलब है प्रॉफिट परसेंट जब हम निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, गेन परसेंट, गेन परसेंट। ठीक है, गेन परसेंट, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट जब निकालेंगे तो या तो प्रॉफिट लिखेंगे या तो गेन लिखेंगे, दोनों एक ही बात है। और नीचे लिखेंगे सीपी, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, और यहाँ पे 100% लगा देंगे। ठीक है, और यदि लॉस होगा, अगर लॉस होगा, लॉस परसेंट होगा, हानि प्रतिशत होगा, हानि प्रतिशत होगा, तो इस केस में क्या करेंगे? तो इस केस में हम हानि लिखेंगे अपॉन सीपी लिखेंगे, मतलब क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे और यहाँ 100% चिपका देंगे। लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, हम यहाँ पे लॉस लिखते हैं, यहाँ पे सीपी लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस। मतलब कोई भी लाभ हो या हानि हो, हमेशा सीपी को बेस मानते हैं, सीपी को बेस माना जाता है, इसी के बेस, इसी को बेस मानकर निकाला जाता है, ये बेस है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम ये बात बोले तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट या गेन यदि हम निकालना चाह रहे हैं तो प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? एसपी माइनस सीपी होता है। प्रॉफिट का मतलब होता है कि नहीं? प्रॉफिट का मतलब एसपी माइनस सीपी होता है। तो एसपी माइनस सीपी लिखेंगे और नीचे लिख देंगे आपका सीपी, नीचे लिख देंगे आपका सीपी, और यहाँ पे 100% लगा देंगे। और यहाँ से एक चीज़ हम क्या देखेंगे कि अगर लॉस होता है, अगर लॉस होता है तो सीपी में एसपी को माइनस करते हैं, यही होता है लॉस। ठीक है, जो बड़ा रहेगा उसी में ना घटाएंगे, तो इसमें सीपी बड़ा है, इसमें सीपी जो है वो बड़ा है एसपी से, तो इसमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें से एसपी बड़ा है सीपी से तो इसमें प्रॉफिट होगा, मतलब कम में खरीद कर ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, और ज़्यादा में खरीद कर कम में बेचेंगे तो लॉस होगा। ठीक है, तो ये कहानी है इसका। और लॉस का मतलब क्या होता है? सीपी में
एसपी को घटा दिया जाता है और यहाँ पे आपका सीपी रहेगा, कॉस्ट प्राइस रहेगा। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, यहाँ 100% लगा देंगे। ये बेसिक चीज़ है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से समझाते हैं क्या है कहानी। प्रॉफिट और लॉस आप समझ गए हैं, वो हम समझाए हैं, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। देखिए यहाँ पे आगे चल रहे हैं, देख लीजिए एक बार अच्छे से, ठीक है। आगे चल रहे हैं, देखिए प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, कैसे निकालेंगे हम प्रॉफिट परसेंट। लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत का मतलब है कि कोई सामान हम खरीदें, मान लीजिए 1700 रुपये में, 1700 रुपये में खरीदें और उसको हम बेच दिए, मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है इसका 2100 रुपया, ठीक है, 2100 रुपया। तो कम में खरीदें और ज़्यादा में बेच दिए, तो इस केस में क्या होगा, सीपी जो है वो छोटा है एसपी से, तो इस केस में क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, या इसी को गेन बोलेंगे, गेन, ठीक है। मतलब जब क्रय मूल्य, जब क्रय मूल्य बड़ा होता है, सॉरी, जब विक्रय मूल्य बड़ा होता है, विक्रय मूल्य बड़ा होता है क्रय मूल्य से, तो उस केस में लाभ होता है, या तो इसी को फायदा बोलते हैं, ठीक है, या इसी को मुनाफा बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, मतलब कोई सामान को हम कितना में खरीदे हैं, तो 1700 रुपये में खरीदे हैं और उसको बेचे हैं कितना में, 2100 रुपये में। तो यहाँ पे कहने का मतलब है एसपी तो बड़ा आ गया, एसपी बड़ा आ गया सीपी से। इसका मतलब है कि जब प्रॉफिट हम निकालते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए लाभ हम जब निकालते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एसपी में सीपी को घटा देते हैं। तो एसपी कितना है हमारा, 2100 रुपया है, 2100 रुपया निकाले, और इसमें से सीपी कितना है, 1700 रुपया है, 1700 रुपया है। तो इसमें से बोलेंगे कि 2100 में 1700 घटाएंगे, 400 रुपया बचेगा, तो 400 रुपया यहाँ आ जाएगा। अब ये लाभ आया, लेकिन हमको लाभ नहीं जानना है, हमको जानना क्या है, लाभ प्रतिशत जानना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत जो होता है वो लाभ होता है अपन क्रय मूल्य होता है, और यहाँ पे 100% लगाते हैं, ठीक है। बोलेंगे जी सर प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए लाभ, तो लाभ क्या होता है, लाभ होता है आपका एसपी में सीपी को घटा दिया जाता है, और यहाँ पे सीपी रहेगा और यहाँ पे 100% रहेगा। अब जो जो वैल्यू आया है उसको यहाँ पुट करेंगे, प्रॉफिट परसेंट निकाल रहे हैं मतलब पी परसेंट निकाल रहे हैं। देखिए एसपी कितना था, 2100 रुपया था, और 1700 रुपये घटाएंगे, और नीचे है आपका कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना था, 1700 में खरीदे थे, कितना में खरीदे थे, 1700 में, तो 1700 यहाँ लिखेंगे और यहाँ 100% लगा देंगे, ठीक है। अब 2100 में 1700 घटाएंगे, ये तो रुपीस में रहेगा, ठीक है, रुपीस में रहेगा, तो 400 रुपये यहाँ बच गया, और यहाँ 1700, और यहाँ पे 100% रहेगा, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, यानी 400/17% में आएगा, तो 17 दूना 34, यहाँ बचेगा 6, 17 तिया 51, बचेगा 9, 90, 17 पचे 85,
5 बचेगा, और 17 दूना 34, ये आ गया। 17 से आप 400 में भागा लगा लीजिए, 17 दूना 34 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 6 और 0 आ जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 9, पॉइंट के बदले 0 आ जाएगा, और 17 पचे 85 लिख देंगे। तो यहाँ घटाएंगे तो घटाने पर 5 बचेगा, अब पॉइंट के बदले फिर से 0 आएगा, 17 दूना 34 हो जाएगा, तो 34 यहाँ लगाएंगे, 16 बचेगा। तो इसी तरीके से 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इतना प्रतिशत इसका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंट आ गया। आई होप सबको समझ में आया है ये बात। अब हम लॉस पर चलेंगे, लॉस परसेंट निकालेंगे, ठीक है। बोलेंगे जी सर बिल्कुल कोई दिक्कत का बात नहीं है, आगे चलिए, नो दिक्कत, ठीक है। आगे बढ़े, बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे है लॉस, लॉस को हम लोग हानि बोलते हैं। हानि बोलेंगे या नुकसान बोलेंगे, एक ही बात हुआ। अब देखिए कि कोई सामान हम खरीद रहे हैं 1800 रुपये में, 1800 रुपये में खरीद रहे हैं, और इसको हम 1000 में बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं, 1000 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है। मतलब इसका क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आपका 1800 रुपया है। विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य इसका विक्रय मूल्य इसका 1000 है। तो इस केस में तो हमको लग रहा है, क्या लग रहा है कि सीपी जो है बड़ा है, किससे, एसपी से। मतलब एसपी छोटा है, सीपी बड़ा है। अगर सीपी बड़ा रहेगा और एसपी छोटा रहेगा, तो इस केस में लॉस निकालने के लिए सीपी में हम एसपी को घटा देते हैं। बोलेंगे ये क्या बात हुआ, आप तो सिर्फ इंग्लिश इंग्लिश लिख रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे हानि, और यहाँ लिखेंगे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, और यहाँ पे लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है। अब देखिए हमको क्या निकालना है, लॉस प्रतिशत, लॉस परसेंट निकालना है। और लॉस होता क्या है, तो लॉस होता है सीपी में एसपी को जब घटा देते हैं तो लॉस हो जाता है, ठीक है। और लॉस का कंडीशन हम जानते हैं, सीपी इसमें बड़ा रहेगा एसपी से। अगर सीपी बड़ा रहेगा एसपी से तो लॉस होता है, लॉस हो गया। और लॉस प्रतिशत को निकालने के लिए, मतलब हानि हानि प्रतिशत को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे हानि, और यहाँ पे लिखते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य लिखते हैं, और यहाँ पे 100% लगा देते हैं। इसका मतलब लॉस परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे कि लॉस लिखेंगे, और यहाँ पे सीपी लिख देंगे, यहाँ पे 100% परसेंटाइल लिख देंगे। और लॉस परसेंट का मतलब होता है, लॉस का मतलब क्या होता है, सीपी में एसपी को घटा दिया जाता है, और अपन यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रहेगा आपका सीपी, और ये हो जाएगा 100%। देखिए अब सीपी कितना था, सीपी है हमारा 1800 रुपया, 1800 लिखेंगे, माइनस एसपी कितना है 1000 है, 1000 लिखेंगे। और ये दोनों बात जो है पैसा रुपया में रहेगा। और नीचे सीपी कितना है, सीपी 1800 रुपया है, सीपी 1800 लिख दिए, और यहाँ पे 100% लगा देंगे। अब 1800 में 1000 घटाएंगे तो 800 बचेगा। अब यहाँ बच जाएगा 1800, यहाँ परसेंटेज 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटेंगे 9 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे
2 से काटेंगे तो 9 बार में कटेगा, और 2 से काटेंगे तो 400 बार में कटेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 400/9%। अगर हम 9 से 400 में भागा देंगे तो क्या आएगा? 9 चौके 36 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 4, 4 बच जाएगा, फिर 9 चौके 36 हो जाएगा, फिर आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 4, पॉइंट बिठाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ 0 आ जाएगा, 9 चौके 36 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा फिर से 4, फिर से पॉइंट के बदले 0 आ जाएगा, 9 चौके 36 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 4 आ गया, इसका मतलब 44.44% आ जाएगा इसका लॉस। ठीक है, इतना इसका लॉस हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए, समझ लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, कोई बोल दिया कि प्रॉफिट परसेंट जो है, प्रॉफिट परसेंट जो है वो 30% है, 30% है, तो सीपी और एसपी का रेशियो बताइए, सीपी और एसपी का रेशियो बताइए। या हम 40% ले लेते हैं, चलिए 40% ले लिए, मतलब लाभ प्रतिशत कितना दिया है? लाभ प्रतिशत दिया हुआ है हमारा 40%, और 40% का मतलब हम बताए थे, क्या बताए थे कि 1/20 कितना होता है? यदि हम प्रतिशत को हटाते हैं तो 1/100 होता है। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे, 2 से 5 टाइम्स में और 2 से 2 टाइम्स में, मतलब 40% जो है फायदा हुआ है, फायदा में प्लस लगाते हैं, फायदा हुआ है मतलब प्लस लगाते हैं, मतलब नीचे 5 आएगा और ये 2 आएगा। इसका मतलब यही तो सीपी है, यही सीपी है इसका। और 5 का 40% क्या होगा? 40% मतलब होता क्या है? 2/5। 40% का मतलब होता है 2/5, तो यहाँ 2/5 रखेंगे तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो यही तो 2 आया, और यही 2 हमारा क्या है? प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट है, इसका मतलब यही हमारा प्रॉफिट है। तो पहले हम 5 में खरीदे और 2 रुपया का फायदा हो गया, 2 रुपया का फायदा हो गया, 5 का 40% ही 2 के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का फायदा हो जाएगा यदि, तो ये 7 हो जाएगा, हो जाएगा। अगर कोई बच्चा बोले कि सर इसका प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसका प्रतिशत बताइए, तो देखिए 2 रुपये प्लस आ रहा है, इसका मतलब 5 रुपया का सामान जो है, 5 रुपया का सामान जो है 7 में बेचा है, 5 रुपया का सामान जो था वो 7 रुपया में बेच दिया है। 5 रुपया का सामान किस में बेचा है? 7 रुपया में बेचा है, मतलब 2 रुपया का फायदा हुआ है। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट परसेंट यदि आप निकालना चाहेंगे तो इसका फार्मूला हम बताए थे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। पी से प्रॉफिट होता है, और यहाँ पे सीपी हो गया इंटू 100 हो गया, 100 लगा दिए। अब प्रॉफिट कितना आया? 2 रुपया का आया। सीपी कितना है? सीपी 5 रुपया है, तो यहाँ पे 100 में कर देंगे। अब देखिए 5 से काटेंगे तो 20 बार में, इसका मतलब 40% आ गया प्रॉफिट। यही 40% हम लिए थे और इसको हम दिखाए हैं। ठीक है, मतलब 40% फायदा जो है वो कैसे कैसे आया, वो हम इस चीज़ को यहाँ पे अच्छे से बताए हैं। ठीक है, ये तो इजी परसेंटेज लिए थे। अगर डिफ़िकल्ट परसेंटेज आएगा, इजी इजी आएगा तो 100 मान के बना लेंगे, हम 100 मान के बना लेंगे यदि इजी डाटा का क्वेश्चन रहेगा तब। और यदि डिफ़िकल्ट रहेगा, कॉम्प्लिकेटिव रहेगा, थोड़ा अद्भुत रहेगा, यूनिक क्वेश्चन रहेगा, तो उसमें हम क्या करेंगे? उसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, फिर उसको परसेंटेज में रेशियो मेथड से बनाएंगे। ठीक है, देखिए आगे चल रहे हैं, देख लीजिए बढ़िया से। एक बार और लेते हैं प्रॉफिट वाला, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, प्रॉफिट प्रतिशत दिया गया है कितना?
तो यहाँ पे दिया गया है आपका 60%, 60%, यानी लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है, 60%। तो सीपी और एसपी का रेशियो बताना है, सीपी और एसपी कितना होगा वो बताइए। तो 60% को हम बताए थे क्या, 60% मतलब होता है 1/20 कितना होता है, 5%। 5% जो होता है वो कितना होता है, 1/20 होता है, 1/20 होता है। तो 5 का ये कितना गुना है, 12 गुना है, मतलब इधर 12 से गुना होगा, तो 12/20 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 पचे 20, 4 तिया 12, मतलब 60% का वैल्यू कितना आ गया, 3/5 आ गया। और यही इसका सीपी है, यही इसका सीपी है। और इसका 5 का 60% निकालेंगे, 5 का 60% यदि निकालेंगे तो 5 और 60% मतलब 3/5 होता है। तो ये 5 से 5 कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, मतलब ये 3 जो आया है वही इसका प्रॉफिट हो जाएगा, यही इसका प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब लाभ हो गया, यही इसका लाभ हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहना है इसका, अगर लाभ, अगर सीपी 5 है, अगर सीपी 5 है और इसका फायदा कितना हुआ है, 3 का फायदा हुआ है, 3 का फायदा हुआ है, 5 में खरीदे थे और 3 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ है, तो कितना में बेचे हैं, 8 में, मतलब 5 का सामान जो है 8 में बेचे हैं, 5 का सामान 8 में बेचे, 3 रुपया फायदा हुआ, 3 रुपया फायदा हुआ। यदि हम प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहेंगे, कैसे आया ये 60% दिखा दे रहे हैं हम। तो बेस कितना है, 5 है, तो 3/5 जो है 100 में कितना होगा, इसको करेंगे तो 5 से काटेंगे, 5 2 10, मतलब 20 को 3 से करेंगे तो 60% का फायदा आएगा। प्लस में दिखा रहे हैं फायदा के लिए और माइनस में दिखाएंगे तो लॉस के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे बोल दिया कि लॉस जो है प्रतिशत यहाँ दिया गया है कितना, 20%, तो सीपी और एसपी का रेशियो निकालिए, सीपी और एसपी का रेशियो निकालिए। तो सीपी और एसपी 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 20 और अपॉन 100, 1/5, यानी कि 1/5। और 1/5 जो होता है 20% के इक्वल होता है, यानी कि ये सीपी जो है वो 5 है और प्रॉफिट कितना हुआ है, प्रॉफिट सॉरी लॉस है ना, तो लॉस है तो नुकसान करेंगे, यहाँ पे -1 का नुकसान होगा। यदि 5 का 20% निकालिएगा तो 1 ही आएगा आपका, 5 20% मतलब 1/5 होता है, 5 से 5 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 यहाँ पे लॉस हुआ है, 1 क्या हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है, हानि हुआ है। तो यहाँ पे समझिए कि 20% का मतलब 1/5 होता है, तो सीपी 5 है और 1 का नुकसान हुआ है, तो 1 का नुकसान करेंगे यदि तो 4 पर बेचेंगे, ठीक है। और कितना का नुकसान हुआ है, 1 का नुकसान हुआ है, किस पर, 5 पर, तो 100 पे कितना, तो 100 पे यदि करेंगे तो 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार में, मतलब ये 20% का नुकसान हुआ है, माइनस साइन दिखा रहा है नुकसान को, ठीक है। चलिए फिर से आ जाते हैं जरा सा, ठीक है। हाँ देखिए फिर से आ जाते हैं हम, चलें आगे, चलिए। अगर कोई बच्चा बोला उछल के कि सर बताइए 38.33% यदि प्रॉफिट हुआ है तो इसका सीपी और एसपी का रेशियो बताइए, सीपी और एसपी कितना होगा, सीपी और एसपी कितना होगा, बोलेंगे जी बिल्कुल बताएंगे। अब देखिए इसको हम ब्रेक करके करेंगे, मतलब ये तो कोई फ्रैक्शन में आएगा नहीं ऐसे डायरेक्टली, तो इसको हम लिखेंगे 30% प्लस 30% प्लस इसको हम बोलेंगे 8.33%, 8.33%। 30% का मतलब होता है 3/10, 3/10। और 8.33 कल ही हम बताए थे ये चीज़, 8.33% जो होता है वो 1/12 होता है, कितना होता है, 1/12।
इसी को 12 सॉरी 8 1/12 हो गया। इसी को 8 इंटीजर 1/3 बोलते हैं परसेंटेज में। कैसे? 8 या 24 एक 25, 25 हुआ और नीचे 3 हुआ। परसेंटेज में करेंगे तो ये कट जाएगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 1/100 आएगा। तो 25 चौका 100, 4 आया, मतलब एक ऊपर रहेगा और 12 नीचे रहेगा। ठीक है, तो 1/12 हो गया। इसको 1/12 लिखेंगे। ठीक है, 12 और 10 का एलसीएम लेंगे, 12 और 10 का एलसीएम लेंगे। 2 से 5 बार में, 2 से 6 बार में, 6 30, 30 दूना 60 आ गया, 60 आ गया। 10 से हम 60 में भागा देंगे, कितना आएगा? 6 बार भागा लगेगा और 6 को ऊपर वाला 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 12 से हम 60 में भागा देंगे, 12 × 5 = 60 और 5 को 1 से गुना करेंगे तो 6 × 3 = 18 और 5 27 हो जाएगा और ये 60 हो गया। इसका मतलब प्रॉफिट दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? प्रॉफिट। तो 23 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 83.33% है ये, मतलब 60 का 38.33% यदि हम निकालेंगे तो यही 23 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 38.33 क्या होता है? 23/12 होता है, 23/60 होता है। ठीक है, और यदि हम 60 का निकाल रहे हैं तो ये देखिए 60 60 कट गया, ये 23 आ गया। इसका मतलब यही 23 जो है प्रॉफिट हुआ है, यही 23 इसका प्रॉफिट हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीपी इसका 60 रुपया था और 23 रुपया इसको फायदा हुआ है तो 60 20 80 83 रुपया में ये बेचा था, तो फायदा इसको कितना का हुआ? प्रॉफिट हुआ इसको 23 रुपया का। अगर यहीं से प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहेंगे तो प्रॉफिट कितना हुआ है? तो प्रॉफिट 23 रुपया का हुआ है। और किस पर हुआ है? 60 पे हुआ है। 60 रुपया ने था इसका सीपी और यहाँ पे 100 निकालेंगे। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 230/6 हो जाएगा ये। ठीक है, इसी को जब हम भागा देंगे तो 6 या 18 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2 और 3 5, 6 8 48 हो जाएगा, पॉइंट 2 बचेगा और पॉइंट के बदले 0 20, 6 या 18 हो जाएगा और 6 या 18 हो जाएगा। देखिए प्रॉफिट वही आ गया, घूम फिर के यहीं पे पहुंच गया। इसका मतलब ये सही है और प्रॉफिट परसेंट भी आपको वेरीफाई कर दिए हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा बोले कि सर यहाँ बताइए कि 26 सही 2/3% बताइए, इसको फ्रैक्शन में बदल के हमको CP/SP का रेशियो बताइए। तो इसको 20% लिखेंगे अलग और 6 सही 2/3% लिखेंगे अलग। 20% का मतलब होता है 1/5 और 6 सही 2/3 का मतलब होता है 1/15। ठीक है, तो 5 और 15 का एलसीएम लेंगे, 15 आएगा। 5 या 15, 3 × 1 प्लस 15 से 15 में भागा देंगे 1 आएगा, 1 को 1 से करेंगे, 3 और 1 4, 4/15 आ गया। इसका मतलब यहाँ पे लॉस यदि हम दिखा रहे हैं, ये क्या है? लॉस प्रतिशत हम दिखा रहे हैं यदि, तो ये लॉस हुआ है, इसका लॉस प्रतिशत दिखा दिए। मतलब सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे तो सीपी इसका कितना है? सीपी ये है और ये इसका लॉस हो जाएगा। तो सीपी इसका है 15 और लॉस हुआ है 4 का, तो 4 का लॉस होगा तो 11 पे बिकेगा ये। ठीक है, अगर परसेंटेज में इसको वेरीफाई करना चाह रहे हैं तो इसको कर लीजिए। लॉस प्रतिशत निकालने के लिए लॉस कितना हुआ है? 4 का लॉस हुआ है, कितना पे? 15 पे, तो 100 पे कितना? ठीक है, यदि आप इसको 5 से काटेंगे तो 5 या 15 और 5 से 20 बार में, यानी 80/3। 80 को 3 से भागा देंगे तो वही आ जाएगा 26 सही 2/3%, यानी 3 दूना 6 और यहाँ 2 बचा, 3 × 6 = 18 और फिर 2 बचा, तो ये
इतना फिर से आ गया वही लॉस वाला। ठीक है, समझ आया बात? बोलेंगे जी सर समझ गए, यहाँ तक हम आगे चलते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? आगे बढ़ रहे हैं। अगर कोई बोले कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पे, ये तो बेसिक वाला आपका हो गया है, डिफिकल्ट परसेंटेज भी पॉइंट वाला भी लेके बता दिए, फ्रैक्शन वाला भी बता दिए, इजी वाला भी बता दिए, और बाकी क्वेश्चन हम दे रहे हैं। ठीक है, अगर बोल रहा है सीपी और एसपी का रेशियो जो है, सीपी और एसपी का रेशियो दिया गया है कितना, 206 दिया है और 306 दिया हुआ है, 216 है। इजी क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 216 है ये। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी और एसपी का रेशियो दिया गया है, तो बताइए प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? तो 216 है ये और ये 306 है। 6 3 9, 6 2 8, 1 9, 9 यानी 9 से कट रहा है। 9 दूना 18, 9 तिया 27, 27 3, हाँ 9 से कटेगा, 9 से काट लीजिए इसको। 9 तिया 27, यहाँ बचेगा 3 और 9 चौके 36, 9 से काट लीजिए इसको। 9 दूना 18, यहाँ 3 बचेगा, 9 चौके 36, फिर से काटिए इसको 2 से काटेंगे 17 बार में और 2 से काटेंगे तो 12 बार में। इसका मतलब सीपी और एसपी जो है वो कितना है, 12/17 है। मतलब कोई सामान 12 रुपये में खरीदा था और 17 रुपये में बेच दिया। मतलब कोई सामान कितना में खरीदा, 12 रुपये में, और उसको बेचा कितना में, 17 रुपये में। तो कितना रुपये ज़्यादा में बेच दिया, 5 रुपये ज़्यादा में बेचा। तो 5 यदि हम प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, क्योंकि इसमें तो प्लस दिखा रहे हैं, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हुआ है इसका मतलब 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, और किस पर हुआ है, 12 रुपये में वो खरीदा था। तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो इसको यदि 4 से काटेंगे हम, 4 से 3 बार में, 4 से काटेंगे तो 25 बार में, तो 25 को 5 से गुना करेंगे तो 125, और नीचे 3 है, परसेंटेज करेंगे तो 3 से काटेंगे इसको, 3 चौके 12, 3 एकम 3, 2 बचा, पॉइंट बैठाएं 0, 3 छक 18 और 3 छक 18, 41.66 रुपया, यानी उसको प्रतिशत में फायदा हुआ है 41.66। ठीक है, और यदि इसको बोलेंगे कि हमको फ्रैक्शन में बताइए, पॉइंट वाला हमको कुछ बुझाया नहीं, तो इसको ऐसे करिए, 3 से करेंगे, 3 चौके 12, 3 एकम 3, तो 41 या 127 हुआ, और ये 2 बच गया। ये हो गया आपका, ये आपका प्रॉफिट परसेंट दिखा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये प्रतिशत आपको निकाल के दिखाएं। इसी तरीके का क्वेश्चन रहेगा, कोई डिफिकल्ट नहीं रहेगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस ये सब का क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, मान लीजिए क्वेश्चन 2 है ये। तो क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है कि सीपी और एसपी, सीपी और एसपी, इसमें से बोल रहा है कि 19 सीपी जो है, 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है, 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है, वो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का कितना गुना है, 8। मतलब फिर से समझा रहे हैं, सीपी और एसपी का रेशियो निकालना है, प्रतिशत बताना है कि लाभ हुआ या हानि हुआ, यानी लॉस प्रतिशत या हानि प्रतिशत। मतलब 19 वस्तुओं को खरीदने में जितना पैसा लगा, वही पैसा जो है 8 वस्तुओं को खरीदने में और बेचने में, दोनों को यदि जोड़ देंगे उसके 8 गुना के बराबर है। ठीक है, तो ये 19 सीपी यहाँ पे रहेगा, 8 सीपी यहाँ चला जाएगा, तो ये 8 सीपी हो जाएगा। ठीक है, और ये 8 इसमें से गुना होगा तो 8 एसपी आ जाएगा। अब 8 सीपी इधर आ जाएगा, तो 19 सीपी में 8 सीपी घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ बच जाएगा आपका
8 SP, और 19 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11 CP, 11 CP, ये 8 SP बच जाएगा। और CP और SP का रेशियो निकालेंगे तो देखिए SP यहाँ पे गुना में है, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 8 ऊपर रहेगा और 11 नीचे आ जाएगा। ठीक है, बोलेंगे जी सर CP हमको दिया हुआ था तो उसको क्या किए हैं, सेपरेट किए हैं, CP यहीं रहने दिए हैं, SP यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में लाए, 11 यहाँ पे गुना में था तो डिवाइड में लेकर गए। मतलब कोई वस्तु यदि बोलना चाह रहा है कि कोई वस्तु जो है वो 8 रुपया में खरीदा और बेचा कितना में, तो बेचा उसको 11 रुपया में, कितना रुपया का फायदा हुआ? 3 रुपया का, तो 3 रुपया का फायदा हुआ है उसको, किस पर? 8 रुपया पर। तो बताइए फायदा हुआ है इसका मतलब। और पीछे क्लास परसेंटेज में हम इसी को बताए थे 37.5%, या इसी को 37 इंटीजर 1/2%, 37 इंटीजर 1/2%। अब दिखा देते हैं कि कैसे आया। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है इसका मतलब यहाँ पे प्लस देंगे, यहाँ भी प्लस देंगे, और ये प्रॉफिट परसेंट आया है। फिर से समझा दे रहे हैं, जैसे 1/8 क्या होता है? 12.5% होता है कि नहीं? तो यहाँ पे बोलेंगे 3/8 कितना हुआ, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 12 को 3 से करेंगे तो 36%, और 0.5 को 3 से करेंगे तो 1.5%, यही 37.5% आ गया। यही 3/8, 3/8 का मतलब ये भी होता है 37 इंटीजर 1/2%। ठीक है, समझ आया? बोलेंगे जी सर बिल्कुल समझ में आया। एक क्वेश्चन और लेते हैं जो पूछा हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। हाँ हाँ, एक क्वेश्चन है क्या, 32 और 45 CP, इसका CP SP का रेशियो निकालना। फिर से हम दिखा दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, आगे स्लाइड में हम बता रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक है, आगे चल रहे हैं, 32 45। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 3 दिल्ली पुलिस का है। क्वेश्चन है 32 CP इक्वल टू, यहाँ पे दिया गया 45 SP के बराबर। ठीक है, अब हम सेपरेट करेंगे, 32 मल्टीप्लाई CP इंटू 45 इंटू SP। अब देखिए CP जो है SP गुना में है तो इधर डिवाइड में लेकर आ जाएंगे, यहाँ पे 45 रहेगा और 32 जो है यहाँ पे नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में। ठीक है, मतलब CP कितना है? 45 है, और बोल रहा है SP कितना है? 32 है। ठीक है, तो इसमें से बताइए कि जब ज़्यादा में खरीदा कम में बेचा तो इसको लॉस हो गया, और 45 में 32 घटाएंगे तो कितना होगा? 8 और 5 13, 13 का इसको नुकसान हो गया है। ठीक है, 13 का इसको नुकसान हो गया है। तो नुकसान निकालने के लिए क्या करते हैं? लॉस अपॉन CP इंटू 100% करते हैं कि नहीं? लॉस कितना हुआ है? 13 का लॉस हुआ है, किस पर हुआ है? 45 पे, तो 100 पे कितना? 5 से काटिए, 5 9 45, 5 से 20 बार में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 दूना 26, ये 9 इसमें आ जाएगा। अब 9 से इसमें डिवाइड देंगे, 9 9 दूना 18 होती है 27, यानी कि 9 दूना 18, 18 बच गया कितना? 8,
9 8 72, 9 8 72, 8 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये प्रतिशत में आया, और लॉस में चल रहा है तो माइनस साइन से दिखा देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन इसी टाइप का था, एग्जैक्ट डाटा के साथ भी हम बता देंगे आगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। समझ आ रहा है बात, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, एक होता है क्या, एमआरपी। एमआरपी मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, अधिकतम खुदरा मूल्य। मतलब जब हम कभी जाते हैं तो उसमें क्या होता है, बोलता है कि लिस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस, या इसी को सूची मूल्य बोलते हैं, सूची मूल्य, सूची मूल्य, या इसी को मार्क प्राइस बोलते हैं, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब कब मॉल वगैरह जाते हैं तो उसमें बोलता है क्या कि इसका जो है मार्क प्राइस इतना लिखा हुआ है, और वहाँ पे लिख के हैंगर में टांग देता है। ठीक है, इसी को अंकित मूल्य बोलते हैं, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अब क्या होता है कि 20% का क्या दे देता है, डिस्काउंट दे देता है, तो सब बच्चे लोग सोचता कि ए चलो हमको फायदा हो रहा है, लेकिन फायदा नहीं हो रहा है। वो कोई भी व्यक्ति जो है कोई भी सामान बेचता है तो अपना सीपी जितना उसका लागत होता है उससे कुछ पैसा रख कर ही बेचता है, लेकिन लोगों को ये बात समझ नहीं आता, लगता है कि हाँ हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए क्या है कि मान लीजिए कि वो कोई सामान बनाने में उसको 500 रुपया, या तो हम ले लेते हैं कोई सामान बनाने में उसको 600 रुपया लगता है। ठीक है, और इसको ये मार्किंग करके बोल रहा है कि हम इसको 700 रुपये में बेचेंगे। अगर किसी को लेना है तो 700 रुपया दे जाओ और इसको ले जाओ। ठीक है, तो ये इसका जो है एमपी हो जाएगा। एमपी मतलब मार्क प्राइस, लेकिन 100 रुपया तो ज़्यादा में बेच दिया है वो, 100 रुपया ज़्यादा उसको मिला है। अगर कोई आदमी खरीदेगा इसको तो 100 रुपया ज़्यादा उसको मिलेगा। यही होता है मार्क प्राइस। यहाँ से समझ लीजिए मार्क प्राइस क्या होता है। हाँ देखिए, मार्क प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस एमपी, एमपी मतलब मार्क प्राइस, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि एमपी में जब हम सीपी को घटा देंगे, एमपी में सीपी को घटा देंगे, मतलब मेरा मार्कअप कितना था, 700 रुपया का था, लेकिन उसका लागत कितना का था, 600 रुपया का। 600 रुपया में वो मतलब बनाने में 600 रुपया लगाया, और 100 रुपया ज़्यादा में वो बेच दिया था, 100 रुपया ज़्यादा में वो बेच दिया था। ठीक है, तो यही इसका जो है सेलिंग प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए मार्कअप क्या होता है, मार्कअप। तो जो एमपी में हम सीपी को घटा रहे हैं वही मार्कअप है। मार्कअप मतलब मार्कअप ही होता है। ठीक है, सीपी को घटा रहे वही मार्कअप है। ठीक है, इस केस में बेस किसको मानेंगे, तो बेस हमेशा जो है वो एमपी को मानेंगे मार्कअप में। ठीक है, मतलब एमपी जो है मार्क प्राइस जो है, मार्क प्राइस या डिस्काउंट जब निकालेंगे, डिस्काउंट, डिस्काउंट में हमेशा बेस किसको मानेंगे, डिस्काउंट परसेंट में हम एमपी को बेस मानेंगे। लेकिन उसमें बेस किसको मान रहे थे हम, बेस मान रहे थे सीपी को। लेकिन डिस्काउंट परसेंट या डिस्काउंट में किसको मानेंगे हम, तो एमपी को मानेंगे। किसको मानेंगे, एमपी को मानेंगे। ठीक है, अब मार्कअप परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मार्कअप मतलब मार्कअप कितना किया था, 700 रुपया किया था। कितना किया था, 700 रुपया। और सीपी कितना था, 600 रुपया था, तो 600 रुपया। अब जब इसको घटाएंगे तो 100 रुपया आ गया, आया ना 100 रुपया, तो यही 100 रुपया इसका क्या है, मार्कअप हो गया। क्या हो गया, अरे यार
मार्कअप हो गया, मार्क अप हो गया, ठीक है, क्लियर? बोलेंगे जी सर। अब देखिए मार्कअप परसेंटेज निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, यहाँ मार्कअप लिखेंगे और यहाँ पे सीपी लिख देंगे, यहाँ 100% लिख देंगे। बोलेंगे जी सर मार्कअप क्या होता है, मार्कअप का मतलब होता है एमपी में सीपी को घटा दिया जाता है, एमपी में सीपी को घटा दिया जाता है, तो एमपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100% आ गया। अब ये एमपी माइनस सीपी कितना लाए हैं, एमपी माइनस सीपी कितना लाए हैं, 100 रुपये लाए हैं, कितना लाए हैं, 100 रुपये लाए हैं। एमपी में सीपी को जब घटाएंगे तो 100 रुपये लाए हैं, मतलब 700 में 600 घटाएंगे तो 100 आएगा। बोलेंगे जी सर 100 आएगा, 100 रुपये आया, तो वही 100 रुपये यहाँ लिखेंगे और सीपी कितना था, 600 रुपया था, और परसेंटेज में 100% आया। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 100/6, 100/6 2 से 3 टाइम्स में, यार ये 50 टाइम्स में। इसी को लिखेंगे 16 सही 2/3%, या इसी को हम पॉइंट में लिखेंगे तो 16.66% आ जाएगा, ठीक है। जब इसको फायदा हुआ है तो प्लस से दिखा देंगे, मार्कअप कितना आया, प्लस में आया है, ठीक है। डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे अगले क्लास में, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। क्लियर टू ऑल, सभी को समझ में आया? तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय टू ऑल।